समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदैव। नमो नमः सत्यहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुराचिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि प्रत्येक संसारी व्यक्ति के मन में समीचीन विकल्प, सामान्य विकल्प समय समय पर उत्पन्न होते रहते हैं। उनका बहुत सारे लोग उन अपने समीचीन विकल्पों को गुरु तक नहीं पहुंचा पाते या अपने विकल्पों को समीचीनता प्रदान नहीं कर पाते, लेकिन वे पुण्यात्मा हैं जो अपने समीचीन विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मनुष्य तक भेजने का पुरुषार्थ करते हैं। और जब परम पूज्य मनुष्य उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में हमको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण के पद के लिए एक कार्यकारी उपाय साबित होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मनुष्य से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से नीलेश जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी 10 लक्षण धर्म में पहले शौच धर्म आता है या सत्य आता है? क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों में पहले शौच बताया गया है फिर सत्य बताया गया है, लेकिन कहीं कहीं पहले सत्य भी बताया जाता है फिर शौच धर्म होता है। तो सही क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की 10 लक्षण पर्व में जो धर्म या धर्म के लक्षणों का जो क्रम कहा जाता है, उस क्रम के विषय में 2 आचार्यों के 2 अभिमत भिन्न भिन्न रूप से प्राप्त होते। मतलब आचार्य भगवान कुंद स्वामी अपने वार्षाणुपेक्षा ग्रंथ के अंतर्गत धर्म भावनाओं का व्याख्यान करते हुए चौथे स्थान पर चौथे दिन उत्तम सत्य को रखते हैं और उसके उपरांत 5वें दिन उत्तम शौच का स्थान वह 10 लक्षण के रूप में स्वीकार करते। वही जब 10 लक्षण या पर्युषण का व्याख्यान आचार्य भगवान उमास्वामी महाराज करते हैं, तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत उनकी टीकाकार आदि की अपेक्षाओं से भी 10 लक्षण धर्म में चौथे दिन उत्तम शौच धर्म स्वीकार किया जाता है और 5वें दिन उत्तम सत्य, ये क्रम आचार्य उमास्वामी भगवान की अपेक्षा से कहा। इसमें किसी भी प्रकार से ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि पहला क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए।
क्योंकि सुचिता के अभाव में सत्य नहीं हो सकता और सत्य समझे बिना कभी भी अंतरंग सुचिता संभव नहीं है। इसलिए दोनों आचार्य हमारे लिए प्रमाणित थे, प्रमाणित है। इस अपेक्षा से दोनों आचार्यों के दोनों अभिमत, दोनों आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य मानते हुए हमें दोनों स्वीकार करने की आवश्यकता है। किसी प्रकार से इसमें आगे पीछे का विकल्प है ही नहीं है। अगर किंचित हम उमास्वामी भगवान की बात पुष्ट करना चाहते हैं तो ये समझा जा सकता है कि जैसे कसायों का क्रम कहा, क्रोध, मान, माया और लोभ, तो इसी क्रम से पहले क्रोध को जीतने से क्षमा, फिर उसके बाद मान को जीतने से मार्दव, फिर उसके बाद माया को जीतने से आर्जव, और चौथे क्रम से आने वाले लोभ कषाय को जीतने से पूर्ण रूप से वहाँ शौच होने की, उत्तम शौच धर्म होने की संभावना है आचार्य भगवत उमा स्वामी महाराज की अपेक्षा। वही जब हम कुंद भगवान की अपेक्षा से समझेंगे तो कुंद भगवान सत्य को पहले स्थान देते हैं, क्योंकि सत्य समझे बिना लोभ कषाय का किसी प्रकार से पुरुषार्थ समाप्तिकरण का या लोभ को जीतने का प्रयास किया नहीं जा सकता। इसलिए सत्य के बाद लोभ का स्थान, मतलब सत्य के बाद उत्तम शौच का स्थान आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने लिखा है। दोनों आचार्य हमारे लिए प्रमाणित है, इसलिए दोनों आचार्यों की बातें हमें प्रमाणित है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मड़ौरा उत्तर प्रदेश से आदि जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। ये गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने अपने प्रवचनों में सफलता के 3 सूत्र बताए हैं, सरलता, सहजता और संवेदनशीलता। महाराज जी, शब्दों का अर्थ तो पता चल गया, लेकिन इनको अपने जीवन में कैसे उतारें? नमोस्तु महाराज जी। वास्तव में जिन जीवों ने अपने जीवन में सरलता, सहजता और संवेदनशीलता को स्वीकार किया है, उतारा है, वे अपने आप में पुरुषार्थ के माध्यम से सफलता को हासिल कर लेते। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मात्र सहजता, सरलता और संवेदनशीलता इनको कहने से, रटने से किसी प्रकार से सफलता मिले। ये सफलता की त्रिसूत्री स्वीकार की जा सकती है। जैसे व्यक्ति के अंतरंग में जो छल कपट करने के भाव है, दूसरों को ठगने के भाव है, उससे दूर होते हुए हम अपने जीवन में सरलता ला सकते हैं। सरलता का अर्थ यही है कि जो छल कपट करने के, मायाचारी करने के परिणाम जीव के हो रहे, दूसरों को ठगते हुए अपने आप को सफल, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे निवृत्त होते हुए, अर्थात उस छल कपट और मायाचारी से दूर होते हुए अगर वास्तविकता में सफलता चाहता है तो जीव उसे अपने परिणामों को सरल कर सकता है। दूसरी बात जो सहजता की है, तो जो हो रहा है वह सहज स्वीकार कर लेना, जो है सो है, इस सूत्र को जो जीवन में उतार लेता है उसके जीवन में सहजता अपने आप प्रकट हो जाती है। क्योंकि ये बातें किसी से कहने से या किसी को समझाने से जीवन में आत्मसात नहीं की जा सकती। व्यक्ति को इन तीनों के लिए स्वयं से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है कि कैसे मैं मायासारी से दूर होते हुए सरलता लाऊं। और सरलता है तो स्वाभाविक है वहाँ पर सहजता भी आ जाएगी, क्योंकि सरलता आएगी, मायाचारी से रहित परिणाम होंगे तो व्यक्ति सहज हो जाएगा। जो उसके जीवन में हो रहा है उसे एक्सेप्ट करने की शक्ति हो जाएगी। तीसरा जो पहलू है, तीसरा जो सूत्र है संवेदनशीलता। संवेदनशील का अर्थ जो प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति व्यक्ति के इमोशंस है, उन इमोशंस को बैलेंस करने की आवश्यकता है। कभी किसी के प्रति राग, कभी किसी के प्रति द्वेष, ये करते हुए कई बार व्यक्ति जो हिंसा में प्रवृत्त होता है, वहाँ पर ये समझते हुए कि जैसे मैं जीव हूँ, मुझे दुख होता है, मेरे जैसे अन्य भी जीवों को दुख होता है, ये संवेदनाओं से उस व्यक्ति से जुड़ते हुए उनके दुखों को दूर करने के बारे में सोचना, पापों से दूर करने का विचार उनके लिए और स्वयं के लिए करना, ये ही संवेदनशीलता को ग्रहण करने का सूत्र हो सकता है। संवेदन यानी अटैचमेंट, इमोशंस, उसकी भावना भाते हुए उसको आत्मसात करना ही संवेदनशीलता है। मात्र संवेदन नहीं कहा, संवेदनशीलता यानी संवेदन को एक्सेप्ट करते हुए जीवन में उतारना, यही पूर्ण रूप से त्रिसूत्री सफलता की हम सोचने से ही प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ।
चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से निशांत जैन अगले समीचीन विकल्प। महाराज जैसे तत्व सूत्र में बताया गया है कि लोकांते भवातारी होते हैं, क्या वर्तमान में पुरुषार्थ करके हम भी लोकांते बन सकते हैं? आगम में इसकी क्या व्यवस्था है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आगम में लोकांतिक देव बनने के लिए जो व्यवस्था बताई, उस व्यवस्था को मतलब लोकांतिक देव के अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो भावों की विशुद्धि और भी जो साधन बताए हैं उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना हो। आचार्यों ने लोकांतिक देव की अवस्था को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से कहा है, जो श्रावक अपने जीवन में निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त करते हुए जो उन महाव्रतों को धारण करता है और महाव्रतों में भी जो विशेष रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का महान पालन करता है, घोर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ऐसा ही साधु जो अपने स्वप्न में भी किसी प्रकार से व्रतों में दोष नहीं लगाता है, वही पूर्ण रूप से लोकांतिक देव अवस्था को प्राप्त करता है। क्योंकि लोकांतिक देव एक ऐसी अवस्था, एक देवों की ऐसी व्यवस्था है जो लोक का अंत करते हुए, मतलब लोकांतिक देव से मनुष्य बनेंगे और मनुष्य बन के अगले भाव में वे तुरंत ही निर्वाण को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए भावों की विशुद्धि के साथ जो निर्ग्रंथ मुनिराज स्वप्न में भी दोष नहीं लगाते हैं, वे ही मुनिराज लोकांतिक देव बन सकते हैं। और आवश्यकता नहीं है कि उसमें कोई काल का बंधन है, मतलब इसी काल के जीव लोकांतिक बनते हैं। अगर पंचम काल का भी कोई साधु ऐसी साधना घोर ब्रह्मचर्य की, जो स्वप्न में भी व्रतों में दोष नहीं लगाते हैं, ऐसे मुनिराज भी लोकांतिक बनते हैं। ये मुख्य व्यवस्था इसके साथ है। और भी देवों की जो व्यवस्था देवायु के आश्रयों के लिए कही है वो तो साथ में है ही, पर मुख्यतः यहाँ घोर ब्रह्मचर्य, स्वप्न में भी निर्दोषता, यही मुख्य कारण लोकांतिक देव के हैं। और अगर ऐसी साधना वर्तमान का कोई साधु करता है तो वहाँ भी उसकी उस अवस्था को प्राप्त करने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। उज्जैन मध्य प्रदेश से विक्की जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम श्री जी का अभिषेक करते हैं तो उस समय सिले हुए वस्त्रों का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन देखने को मिलता है मंदिरों में भी, यहाँ भी, कि श्री जी के अभिषेक करते टाइम बनियान आदि वस्त्र पहन के लोग अभिषेक करते हैं। तो अगर ये यदि सत्य है तो हमें सोले की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर ये गलत है तो इसका क्या पाप और क्या दोष आगम के परिप्रेक्ष्य में है? नमोस्तु गुरुदेव। आज भगवान का अभिषेक, मुनियों को आहारदान आदि की व्यवस्था मात्र एक औपचारिकता के रूप में ही शायद जीवित बची, क्योंकि आगम में जो लिखा है ये परम सत्य है। क्योंकि सिले हुए वस्त्रों में जहाँ सिलाई होती है वहाँ नमी रहने के कारण से जीवों की उत्पत्ति होना और उत्पत्ति होते हुए पसीना या गीलेपन के कारण से जीवों की हिंसा होना, और उसी कारण से वह वस्त्रों की अशुद्धि यानी वे वस्त्र असोले की भी हो जाते हैं। ये स्पष्ट उल्लेख आगम में मिलता है। पर वर्तमान में बनियान और इनरवेयर ही क्या, आजकल तो बड़े बड़े बुजुर्ग और बड़े बड़े आयोजनों में पूर्ण रूप से जो सिली सिलाई धोती दुपट्टे हैं उनका ही प्रयोग किया जाता है। और वो तो मात्र कहने के लिए ही धोती दुपट्टे, वे तो पायजामा और दुपट्टा ओढ़ने जैसी स्थिति देखने में आती है। तो ये व्यवस्था किसी प्रकार से आगम में नहीं है। इसको पूर्ण रूप से निषेध करने के बावजूद भी जो जीव नहीं समझ सकते हैं उनके लिए क्या इतना तक लिखा है कि जो धोती दुपट्टे हैं उनको भी किनार के रूप में सिलाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रावकों के लिए अभिषेक और दान के समय में अखंड वस्त्र पहनने की ही आज्ञा है। अखंड तभी होते हैं जब उनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं होती है। इसलिए अगर कोई अन्य वस्त्र बनियान आदि इनरवेयर पहन रहे हैं या किसी अन्य प्रकार से सिली सिलाई धोती आदि का भी प्रयोग कर रहे हैं, वे आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। साधु तो कह ही सकते हैं, समझा ही सकते हैं। जिनको समझना है, मानना है, वो सत्य को स्वीकार करते हुए तदनुरूप अनुकूल आचरण करते हैं, और जिनको नहीं समझना है वे अपनी मर्जी से बहुत सारे कार्य कर लेते हैं। इसलिए ये व्यवस्था आगम की नहीं है। ऐसा करना किसी प्रकार से उचित नहीं है।
यहाँ पुण्य की प्राप्ति की जगह श्रावक मुख्यता से ऐसे कार्य करने के कारण से पूर्ण रूप से पाप का ही आश्रय कर रहे हैं। हिंसा रूपी पाप से वे बहुत सारा पुण्य अपना तत्क्षण में नष्ट कर लेते हैं, इसलिए ऐसा कार्य आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती निशा जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन प्रभु के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, यदि कोई घर में रह के परिवार सहित रह के कसाय में होता है, वो वहाँ से निकल कर बाहर आकर मुनियों के साथ में रह जाए, उसे अपना परिवार छोड़ने में किस चीज़ कौन सा बंध कर्मों का बंध होगा? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, घर गृहस्थी परिवार और संसार में रहने वाले जीव सभी के सभी निष्कसाय हो नहीं सकते, इसलिए जहाँ संयोग है परिवार का, समाज का या किसी अन्य प्रकार से जीवों का, तो वहाँ ये विश्वास मानना कहीं न कहीं कसाय का परिणमन अवश्य ही देखने में आए। और कसाय से बचना है, संक्लिष्टता से बचना है, तो हमेशा ही निमित्तों से दूर भागने से व्यक्ति कसायों से बच नहीं सकता। उनके पास तो मतलब परिवारजनों की कसाय तो प्रबल हो सकती है, पर कसाय उनकी उत्पन्न होने पर भी हमें अपने आप को कसाय से कैसे बचाना है, ये गुरु सानिध्य में रहते हुए सीखने की आवश्यक है। और आवश्यक सत्य भी है कि गुरु के पास रहने से कसाय कम होती है, या गुरु के पास रहने से, मुनि संघ में, आर्यिका संघ में रहने से कल्याण होगा। ये कितना ही सत्य क्यों ना हो, पर ये भी बात ध्यान रखे कि अगर छोटी छोटी बातों में, घर गृहस्थी में व्यक्ति यही सोचे कि हमें तो घर छोड़ के जाना है, हमें तो घर में रहना ही नहीं है, कसाय से दूर रहना है, तो निमित्तों से भागने से कभी भी कसाय कम नहीं हो सकती। निमित्त सामने होने पर भी उन कसायों से अपनी स्वयं की सुरक्षा करना सीखना, ये बहुत बड़ी साधना है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुनि संघ या आर्यिका संघ में ना जाए, बहुत अच्छी बात है। आत्मा का कल्याण आर्यिका संघ, मुनि संघ में पहुँचने से ही हो सकता है, कसायों का पूर्ण विराम वहीं पे हो सकता है। पर माना कि किन्हीं कारणों से निकल नहीं पा रहे हैं या अन्य भी कोई कारण है, तो ऐसी स्थिति में मात्र और मात्र निमित्तों से, कसायों से भागने से कभी सफलता नहीं मिलेगी आपके लक्ष्य में। वहाँ पर आप ये ध्यान दें कि निमित्त मिलने पर भी अपने कसायों को संभालने का प्रयास करना, यही बहुत बड़ी साधना है। और इससे उठकर जब निर्णय पक्का हो जाएगा, आपको लगेगा कि मुनि संघ, आर्यिका संघ में रहने की योग्यता हम में है, आ चुकी है, तो बहुत अच्छी बात है। घर परिवार छोड़ते हुए वैराग्य मार्ग को, मोक्ष मार्ग को धारण करते हुए अपने जीवन का आत्मोत्थान करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। पर मात्र कसाइयों से और निमित्तों से भागने से कभी आत्मकल्याण नहीं होगा। वास्तव में भीतर हमारे वैराग्य होना आवश्यक है, और वैराग्य साथ आकर मोक्ष मार्ग, मुनि संघ आदि में हमने प्रवेश किया है, तो वह आत्महित का साधन हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। लखनऊ, उत्तर प्रदेश से इंजीनियर पीके जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। और तुम्हारा श्री महाराज श्री, हम इस तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे थे, तो एक बात आई थी कि सब ये एक इंद्रिया, दो इंद्रिया, तीन इंद्रिया, चार इंद्रिया जीव जो समूर्छन जीव होते हैं, तो चींटियों में प्राय, मतलब ये बात आई थी कि चींटियों में प्राय वो छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद से दिखाई पड़ते, तो ऐसा लगता है कि ये अंडे और भी जगह, तो वास्तव में वो क्या चीज़ है, उसको ज़रा उसको थोड़ा समझाने की कृपा करें। नमस्ते। चींटी आदि जीव समूर्छन होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं। रही बात, कई बार चींटियों को इधर से उधर गमन करते हुए, लाइन से जाते हुए ये भी देखने में आता है, वे अपने मुख में कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा ले जाते, और वह सफ़ेद सफ़ेद कुछ अलग नहीं है, अपितु उन चींटियों के अंडे ही है। कुछ ऐसी भी चींटियाँ होती है जो अंडे से जन्म लेती है, पर ये ध्यान रखना उनका जन्म अंडज नहीं है। वो जो चींटियाँ है और वो जो अंडे हैं वो भी समूर्छन ही है। समूर्छन उत्पत्ति तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि योग्य जलवायु मिलने से उत्पन्न होने वाली जो अवस्था विशेष है वो समूर्छन जन्म के रूप में स्वीकार की जाती है।
तो वो जो अंडे भी बने हैं वो भी सम्मूर्छन रूप से ही बने हैं। पर वो इतना तो जानते हैं, संज्ञाओं के कारण, संगी नहीं, संज्ञाओं के कारण वे चींटियाँ जानती है और उनकी सुरक्षा के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। वे जो अंडे हैं वह अंडज जन्म से उत्पन्न होने वाली चींटियों का भेद नहीं है, वह पूर्ण रूप से सम्मूर्छन ही है। पर कुछ एक प्रजाति और कुछ एक मौसम में ही ये व्यवस्था दिखती है, सर्वत्र नहीं दिखती। वो कभी चींटियाँ अपने आप सम्मूर्छन रूप से उत्पन्न होती है तो कभी अंडे के रूप में बनते हुए उनकी जन्म होता है, पर अंडज नहीं, सम्मूर्छन ही है। यही आपके लिए सम्यक समझ। बाल ब्रह्मचारिणी सपना दीदी, संघस्थ परम पूज्य आचार्य भगवान कृष्ण सागर जी महाराज अगले समीचीन में कल के दो मुनिराजों के चरण में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज श्री कि मंदिर जी में जय जिनेन्द्र बोलना किस दोष का कारण है। दूसरा है कि मुनिराजों के पाद प्रक्षालन क्या मंदिर जी में कर सकते हैं, इसका आप सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। ये वर्तमान के तथाकथित ज्ञानियों का और विद्वानों का ही विचार मंथन है कि मंदिर में परस्पर में एक दूसरे से जय जिनेन्द्र करने से दोष लगता है, पाप लगता है। मंदिर में पूजा करते हुए कोई मुनिराज आ जाए तो पूजा छोड़कर उनको नमोस्तु करने में भगवान की अभिनय होती है, या किसी प्रकार से मंदिर में प्रभु के सामने मुनिराज के पाद प्रक्षालन आदि करने से पाप लगता है। ये जितना भी सोच वर्तमान के तथाकथित विद्वानों का और ज्ञानियों का बनता जा रहा है, ये बिल्कुल ही आगम के विपरीत है। ये बहुत विवेकपूर्वक समझना होगा। जैसे मैंने पहले एक बार कह भी दिया है कि जय जिनेन्द्र करने का उद्देश्य किसी प्रकार से उस श्रावक को या उस बालक को, उस किसी व्यक्ति को हम अभिवादन करते हुए कुछ अन्य नहीं कह रहे हैं, अपितु जिन जिनेन्द्र भगवान के मंदिर में है उन जिनेन्द्र भगवान की ही तो जय बोल रहे हैं। तो हम जहाँ भी हो जिनेन्द्र भगवान की जय बोलने में क्या पाप लगता है। भगवान के सामने उस श्रावक से एक श्रावक अभिवादन करते हुए जय जिनेन्द्र कह रहा है, तो जय जिनेन्द्र का अर्थ क्या होता है, जिनेन्द्र भगवान की जय हो। तो जिनेन्द्र भगवान की जय भगवान के सामने नहीं बोलेंगे तो क्या भगवान के पीछे बोलेंगे। वहाँ ये तो मूढ़ता है, मूर्खता है उन तथाकथित ज्ञानियों की कि जिनेन्द्र भगवान सामने बैठे श्रावक को कैसे अभिवादन किया जा रहा है। वहाँ श्रावक का अभिवादन करते हुए भी किसी अन्य प्रकार से अभिवादन नहीं किया जा रहा है, अपितु जो हमारे जिनेन्द्र भगवान इष्ट है, जिनके मंदिर में आप बैठे हैं, उनका ही जयकार लगाते हुए उनको अभिवादन कर रहे हैं, हाथ भले ही उनको जोड़ते हुए, पर हम जयकार तो जिनेन्द्र ही भगवान की लगा रहे हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से उसमें दोष है ही नहीं है। दूसरी बात, ये जो भी विपरीतता देखने में आ रही है कि नहीं भगवान सामने हैं, फिर मुनिराज तो उनसे छोटे होते हैं, फिर उनका अभिवादन कैसे, उनको नमोस्तु कैसे, उनका पाद प्रक्षालन कैसे, ये विवेक भी उन श्रावकों को रखने की आवश्यकता है कि जहाँ सच्चे देव हम मानते हैं वही सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र का भी स्थान है। जब पूजा में अर्घ्य चढ़ाते हुए, स्थापना आदि करते हुए कहते हैं जो देव शास्त्र गुरु रतन शुभ तीन रतन करतार, फिर वहाँ क्या झूठ बोल रहे थे। जब हम तीनों को एक समान समकक्ष मान रहे हैं श्रावक की हैसियत से, तो उसमें किसी भी प्रकार से पाद प्रक्षालन करने में, अभिवादन आदि करने में, नमोस्तु करने में, उठकर खड़े होने में कोई भी दोष नहीं है। ये ध्यान रखे कि साधु प्रभु की जिनवाणी की मर्यादा बना के रखे, ये तो सत्य है। साधु कितनी मर्यादा जिनवाणी की, प्रभु की और अपने गुरु की रखना है वो उनका विषय है, पर श्रावक का कर्तव्य यही है कि उनके लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु एक समान ही है, किसी प्रकार से उसमें कमी नहीं है। आचार्य ने इतना तक लिख लिया है कि अगर तुम्हें परमात्मा की प्रतिमा, मंदिर आदि नहीं मिल रहा है और निर्ग्रंथ मुनिराज के दर्शन हो गए, तो वे अपने आप तुम्हारे चेतन बिंब के, मतलब प्रतिदिन दर्शन करने का नियम तो आपका वहाँ पूर्ण ही हो गया, क्योंकि बिंब अचेतन पत्थर के
धातु के मात्र नहीं होते। निर्ग्रंथ मुनिराज स्वयं चलते फिरते अरहंत की प्रतिमूर्ति के रूप में, वे एक धरती के देवता के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, वे एक चेतन बिंब के ही रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से मुनिराज का पाद प्रक्षालन भी करने में दोष नहीं है। इतना तक आचार्यों ने लिखा है, अगर किन्हीं को भगवान का अभिषेक करने का मौका नहीं मिला है तो वह मुनिराज के पाद प्रक्षालन करते हुए भी लगभग वही पुण्य प्राप्त करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रमादी होते हुए भगवान का अभिषेक छोड़कर कोई श्रावक मुनिराज के पाद प्रक्षालन में खुश हो जाए। ये इसलिए कहा है, विषमता है, विहार है, कहीं ऐसी समस्या है कि भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे तो ये व्यवस्था लिखी है। पर फिर भी अगर मंदिर में भी मुनिराज विराजमान है तो मंदिर में भी, धर्म सभा आदि में भी मुनिराज के पाद प्रक्षालन करने में, उनको नमोस्तु आदि करने में किसी प्रकार से कोई दोष, कोई पाप है ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ ऐसे सोचने वाले को सबसे ज़्यादा पाप लगता होगा, दोष लगता होगा, जो भगवान के सामने जय जिनेंद्र करने से निषेध करता है, भगवान के सामने मुनिराज को नमोस्तु करने में और भगवान के सामने पाद प्रक्षालन आदि करने में पूर्ण रूप से निषेध करता है। उनको सबसे बड़ा पाप लगता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि देवशास्त्र गुरु की कीमत श्रावक के लिए समान रूप से ही होती है। जो मर्यादा साधु को, गुरु को रखनी चाहिए, मतलब भगवान से ऊपर नहीं बैठना, जिनवाणी की अभिनय करते हुए अपने गद्दी में, अपने आसन पे नहीं रखना, आदि तो मर्यादा साधु रखेगा ही, पर साधु की भी मर्यादा होती है। अगर ऐसा सोचा जाए तो फिर मुनिराज जो पहले नगरों में और नगरों में ना रहते हुए कभी मंदिरों में भी निवास करते थे, तो क्या पूर्व काल में वहाँ भगवान के अभिषेक के उपरांत क्या साधुओं का पाद प्रक्षालन आदि नहीं होता था? तो ये भी सोचने की आवश्यकता। कई लोग ये भी कहते हैं आचार्यों के सामने मुनियों का पाद प्रक्षालन, ठीक है धर्मसभा की तो मर्यादा होती है, फिर चौके में पहुँच गए तो उनकी नौदा भक्ति कैसे होगी? ये सभी विवेक पूर्वक विचार करते हुए ही श्रावक को निर्णय करना होगा। आगम की बात कहे तो आगम में किसी भी प्रकार से दोष, पाप ऐसा कार्य करने में नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।